नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरंभ स्टडी में। तो संपूर्ण हिंदी ग्रंथ अकादमी कोर्स जो हम कवर कर रहे हैं अपने सच का सामना सीरीज के अंतर्गत, तो आज इसका ये 14वां लेसन यानी फुल लेसन नंबर 14 और हम कवर करेंगे अगले 15 मध्य प्रदेश जीके एमसीक्यू और इसके थ्रू अपने कवर हो जाएंगे 1500 से ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद एक्सप्लेनेशन। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि काफी एक्साइटिंग होने वाला है। आप देखेंगे कितने इजी क्वेश्चंस एमपीपीएससी से लेके व्यापक में कई सारे एग्जाम्स में आए हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये बुक जो हम पढ़ रहे हैं ये कोई फालतू चीज नहीं है, या फिर एमपी की जो क्वेश्चंस को हम नजरअंदाज कर देते हैं कि भैया ये कठिन है या फिर ये आसान है, काफी ज्यादा आसान है, ऐसा चीज आ ही नहीं सकता। तो उस लेवल के आसान क्वेश्चन भी आए हुए हैं और वहां पे भी स्टूडेंट्स गलत कर दे जाते हैं सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर नीचे पे। तो इस तरह कई सारे आज हम क्वेश्चन देखने जाने वाले हैं और कैसे कब कहाँ है वो सब देखेंगे। जिन्होंने अभी मुझे इन प्लेटफॉर्म्स में फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज के लिए इन चैनल्स पे आप जाके देख सकते हैं। और अगर क्विज पोल्स वगैरह सब टेलीग्राम चैनल में आता है, तो सारा कुछ आपको एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा इन प्लेटफॉर्म्स में अगर आप हमको फॉलो करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 इस बुक का, जिसमें माउंटेन्स, क्लाइमेट, जियोग्राफिकल, नेचुरल डिपार्टमेंट्स यानी प्राकृतिक विभाग, इन सब के बारे में है। तो इस चैप्टर 4 में टोटल 65 क्वेश्चंस हैं और ये जो लेसन हम 14वां देख रहे हैं इसमें 1 से 15 हमेशा हम 15 क्वेश्चंस ही करते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ते हैं आगे। तो इन 15 क्वेश्चंस को हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे और ये ओवरऑल अपने 185 क्वेश्चन तक हम कर लेंगे और हमारा टारगेट है 1500 प्लस क्वेश्चंस करने का। तो चलिए देख लेते हैं निर्देश। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो इसको देख लें अच्छे से। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो ये जब मतलब क्या कहते हैं कि जो एमपी पढ़ता है उसके लिए सबसे पहली चीज यही उसको बनती है और यही उसको भूल भी जाती है अगर उसने अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो जैसे छोटा बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले माँ बोलता है, वैसे एमपी पढ़ने वाला सबसे पहले ये आंसर बोलता है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, यानी व्हाट इज द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए 308,252 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 308,211 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 308,446 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। अगर आप इसको लाइव देख रहे हैं यानी प्रीमियर पे देख रहे हैं, जो कि हर दिन सुबह 9 बजे एक एमपी जीके का, एमपी ग्रंथ एकेडमी का कोर्स हम लाइव कर देते हैं सुबह 9 बजे। अगर आप आएंगे तो इसको सारे कमेंट बॉक्स में आप इसके लाइव चैट के थ्रू सारा आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, अगर आप इसको लाइव दे रहे हैं तो आप आंसर दे दीजिए। इसका देखते हैं आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 308,252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं यही बता दूं कि ये सबसे मतलब क्या कहते हैं, इतना हद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हर एग्जाम्स में आता रहता है और भर भर के आया हुआ है। 308,252 वर्ग किलोमीटर। अब हम दिखा देते हैं इसकी महत्वपूर्ण क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई मजाक नहीं, ये सब एग्जाम्स में आया हुआ। तो एमपीपीएससी, एसआई, स्टेट फॉरेस्ट कांस्टेबल, प्रहरी, डेयरी फेडरेशन, एएनएम, कौशल विकास, हर जगह ये क्वेश्चन मतलब 308,252 308,252 ये आया हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है? द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो द ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ मध्य प्रदेश इज। तो आप ये सारा कुछ इसमें हम नॉर्थ लैटिट्यूड में, ईस्ट लैटिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, ये सारा कुछ है। तो ये आप ऑप्शन इसको एक बार पढ़ लें। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो पॉज करके सारे ऑप्शंस पढ़ लें और चलिए देखते हैं इसका क्या है आंसर। ऐसे ही सारे कुछ इसमें दिए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये है एमपी का पहले लैटिट्यूड के बारे में, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर में 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये जो डिग्री विग्री है सब हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अनुसार, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है 74 75 होता है तो आप वहां पे उसके बराबर मान सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एमपीएसआई में आया है, तो एसआई में भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं। बात कर रहे हैं हम इसके बारे में। तो ये उत्तरी अक्षांश का 26 डिग्री वाला हिस्सा हो गया, और ये उत्तरी अक्षांश का 21 डिग्री वाला, और ये हो गया पूर्वी देशांतर का हिस्सा, और ये पूर्वी देशांतर का हिस्सा। तो ये चारों चीजें हैं इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर है? यानी ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम ये कितने किलोमीटर का विस्तार ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए 650 किलोमीटर, ऑप्शन बी 870 किलोमीटर, ऑप्शन सी 875 किलोमीटर, फिर ऑप्शन डी 650 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 870 किलोमीटर। तो ये पूर्व से पश्चिम ये मध्य प्रदेश 870 किलोमीटर में फैला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर में? पिछले में
पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट देखा था, अब हम देखेंगे नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन ए 605 किलोमीटर, ऑप्शन बी 807 किलोमीटर, ऑप्शन सी 870 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 506 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 605 किलोमीटर। तो हम यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये उत्तर से दक्षिण के बीच में 605 और ये 870। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा किस समुद्र को छूती है? तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर में कौन सा सी है? अरब सागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, फिर ऑप्शन डी समुद्र को छूती ही नहीं है। ये फालतू का क्वेश्चन आप मत पूछिए। तो इसका सही आंसर है समुद्र को छूती ही नहीं। तो मतलब ये समुद्र में छूती नहीं, तो इसका क्या मतलब है? तो ये आप मध्य प्रदेश देख पाएंगे, एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी ये चारों तरफ जमीन से घिरा है, यहाँ पे समुद्र का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश में कोई समुद्र छूता ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्य को छूती है? चलो हमने मान लिया समुद्र को नहीं छूती, चलो अब आप राज्य बता दो। तो राज्य एक बार देख पाएंगे तो मैं जल्दी से भगा देता हूं। अब आपको इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए 4 राज्यों को, ऑप्शन बी 5 को, ऑप्शन सी 6 को या फिर ऑप्शन डी 7 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 राज्यों को छूती है। तो ये एमपीएसआई और डेयरी फेडरेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं ये क्वेश्चन सीरीज में अब इसलिए डालना शुरू कर दी हूँ ताकि आपको इस बुक की इंपॉर्टेंस पता चल पाए कि आप ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछता ही रहता है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जब ये वीडियो खत्म हो जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? चलो भैया हमने जान गए 5 राज्य से लगती है, तो अब बता दीजिए सबसे कम किस राज्य से लगती है? तो क्या छत्तीसगढ़ है वो राज्य, या फिर ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी राजस्थान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। तो सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है, हालांकि बॉर्डर छूता है बट सबसे कम छूता है। तो आप इसमें देख पाएंगे ये है गुजरात, ये छोटा सा बॉर्डर दिख रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? चलो आपने सबसे कम बता दिया, तो आप सबसे ज्यादा भी बता दो। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी राजस्थान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये देखिए कितनी भर भर के क्वेश्चन आते हैं, यही सब आते हैं 15 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। तो ये रहा राजस्थान, यहां से शुरू होता है ये बॉर्डर अंदर बाहर घूमते घूमते, तो सबसे बड़ा बॉर्डर है। महाराष्ट्र और राजस्थान में आप कंफ्यूज मत होइए, राजस्थान है यहाँ पे, ना तो उत्तर प्रदेश ना तो छत्तीसगढ़। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी काल्पनिक अक्षांश रेखा मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरती है? विच इमेजिनरी लैटिट्यूड लाइन पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ मध्य प्रदेश? ऑप्शन 1 कर्क रेखा, ऑप्शन बी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, या फिर ऑप्शन डी मेन लॉन्गिट्यूड लाइन यानी प्रधान देशांतर रेखा? तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है कर्क रेखा। तो हम ये देख पाएंगे कि ये मध्य प्रदेश के बीच से जा रही है। मकर रेखा हम जानते हैं कि वो काफी नीचे से जाती है, और उसी तरह ये जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर है ये और भी नीचे जाती है। मध्य यानी इंडिया से ही टोटल एक लाइन क्रॉस होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 2 ऑप्शंस आपको वैसे भी एलिमिनेट हो गए। और रही बात मेन लॉन्गिट्यूड लाइन की, तो ये मध्य से नहीं काटती, साइड से जाती है एमपी के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजर के जाती है? तो ये रहा कितने जिलों से, हम इसको अब देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 14 जिलों से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14 जिलों से। तो कहीं पे 12, कहीं पे 14, कहीं पे 15, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, इसका सही आंसर है 14 जिलों से। और एक एक जिला भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये एमपीपीएससी में 16, 18 पूछ चुका है, जेल प्रहरी में भी पूछ चुका है। तो जो जेल प्रहरी के लिए देख रहे हैं वो समझ जाइए कितनी आसान चीजें आती हैं। तो ये रहे ये 14 जिले। तो आगर और शाजापुर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कहीं पे आगर मालवा, कहीं पे शाजापुर। तो इसी में 14 जो दोनों जोड़ दिए 15 कर दिए, जो एक जोड़ा वो उसने सही किया। तो ये 14 जिले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा के समानांतर मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बहती है? तो अब अगर एमपी रिवर के बारे में एमपी ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, फिर ऑप्शन डी काली सिंध नदी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। तो ये जा रही है अपनी कर्क रेखा और यहीं से कहीं से निकलती है नर्मदा यानी अमरकंटक अनूपपुर से। तो ये इसी तरह इसके मध्य से ऐसे जाती रहती है। तो देख पाएंगे कि इसी के समानांतर चल रही है अपनी कर्क रेखा और नर्मदा नदी भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो ग्रंथ अकेडमी के रिपीटेड क्वेश्चन, अगर आप पिछले वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन ए जबलपुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी रीवा रेलवे स्टेशन, या फिर ऑप्शन सी बैतूल रेलवे स्टेशन, फिर ऑप्शन डी विदिशा रेलवे स्टेशन? तो इसका सही आंसर है जबलपुर रेलवे स्टेशन। तो आप बस फैक्ट याद रखना कि मानक समय कहां से लिया जाता है, तो जबलपुर रेलवे स्टेशन से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का बिंदु माना जाता है? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी बैतूल, या फिर ऑप्शन डी सीहोर?
तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन सेम बुक का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैतूल। तो ये आप देख पाएंगे बैतूल यहाँ पास है और इसको मध्य मतलब इंडिया का केंद्र माना जाता है। कहीं पे कटनी भी मिलेगा, तो अब अगर आपको बैतूल है तो बैतूल मानना है, अगर सिर्फ कटनी है तो कटनी माना, अगर इन दोनों में है तो आपकी समझदारी काम आएगी, वहां पे आपको क्या करना है। तो हिंदी ग्रंथ ने बैतूल बताया और विकिपीडिया और इधर उधर आप कहीं पे देखेंगे तो कटनी भी मिलता है। तो ये फैक्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर चुका है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश की ऊपरी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है। तो हम देखते हैं कि कई राज्यों कई देशों के मतलब बॉर्डर्स जो होते हैं, कहीं पे पहाड़ होते हैं, कहीं पे नदी होती है, कहीं पे समुद्र होते हैं। तो एमपी की जो नॉर्दर्न बाउंड्री यानी जो अपर लिमिट है वो कौन सी नदी डिसाइड करती है। तो ऑप्शन ए सिंध नदी, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल या फिर ऑप्शन डी पार्वती नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंबल नदी। तो ये एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2010 में आ चुका है क्वेश्चन। तो 2010 के एमपी फॉरेस्ट में शुरू के ही 15 क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ से चंबल निकलती है, इंदौर के महू से निकलती है चंबल। तो यहाँ से घूमते घूमते ये मंदसौर और फिर यहाँ से ये एमपी का बॉर्डर ले लेती है। तो यहाँ से ये एमपी का बॉर्डर डिसाइड करते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है। तो ये जो अब ऊपरी बॉर्डर है यानी नॉर्दर्न बॉर्डर है, यहाँ पे अपनी चंबल नदी है। तो चंबल नदी इसका सही आंसर था। आज के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 को चलिए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा गुजरात राज्य से लगती है। तो एमपी का मैप अगर आपको याद है तो कई सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो अगर एमपी याद है, अब साइड में जाइए गुजरात याद है, अब गुजरात और एमपी के बीच के जिले याद होंगे। तो आप इसमें तुक्का भी मारेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको आंसर 2-3 एलिमिनेट हो जाएंगे और निगेटिव रहेगा नहीं तो सही हो जाएगा। तो कौन सा जिला लगता है। तो ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी रतलाम, ऑप्शन सी झाबुआ या फिर ऑप्शन डी खंडवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झाबुआ। चलिए देख लेते हैं मैप, इंडिया का मैप। तो यहाँ पास जो ये झाबुआ और अलीराजपुर है, तो ये दोनों की बाउंड्री गुजरात से लगती है। तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन, यानी पहले क्वेश्चन 15। तो चैप्टर 4 में टोटल 65 क्वेश्चन, धीरे धीरे करके हम इसको भी कवर कर देंगे और एक और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन 16 से 30 हम लेसन में डिस्कस करेंगे, लेसन नंबर 15 में। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो वहाँ पे देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी लोगों के अच्छे अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं कि सर और ऐसे क्वेश्चंस लाइए। तो ये हम इसको कवर करेंगे पूरा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रीमियर वगैरह की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, एक खास बात की PDF टेलीग्राम